श्लोक नंबर 5 है अपना। गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषेह सदा गुण युक्तो दरिद्रो अपि ने ईश्वरे गुणे समझना अच्छे से। गुणेष्वेव यानी गुण प्लस ईश्व प्लस एव यानी गुणों की ही, गुणेशु प्लस एव संधि विच्छेद हो रहा है इसका, गुणेशु प्लस एव, तो गुणों के ही कर्तव्य यानी हमें सिर्फ गुणों को ही अपनाना चाहिए। प्रयत्न पुरुषे यानी मनुष्य के द्वारा हमेशा गुणों को ही अपनाना चाहिए। सदा मीन्स हमेशा। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, गुण यानी गुणवान, गुणों से युक्त अगर गरीब भी है वह इंसान, दरिद्र तो अपिकार क्या होता है, गरीब भी है। न ईश्वरे, इसकी संधि विच्छेद होगी यहाँ पर, न प्लस ईश्वरे, इसका सब टिप्पणी लिख के दे रही हूँ मैं, कल भी सेंड की थी। न प्लस ईश्वरे, ईश्वरे का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली लोग के समान नहीं है। अर्थात श्लोक क्या कह रहा है कि इंसान को गुणों को प्राप्त करने का, यानी हम में अच्छाई आवे, अच्छे गुण आए, हमेशा इसका प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि गुणवान जो है व्यक्ति है वह दरिद्र भी है, अगर वह गरीब भी है, न ईश्वरे, लेकिन वह न मतलब नहीं, ईश्वर का अर्थ यहाँ गॉड नहीं हो रहा है, यहाँ ईश्वर का अर्थ निकल रहा है जो ऐश्वर्यशाली धनवान जो लोग हैं उसके समान नहीं है, यानी उससे भी बढ़कर है। यानी अगर गरीब गुणवान व्यक्ति है तो वह धनवान पुरुष के बराबर भी नहीं, उससे अधिक है। ओके, क्लियर, समझ आया ये श्लोक 5 नंबर? यस यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखना, आरब गुरवी, एक मिनट, क्लियर। आरब का अर्थ क्या हुआ? आरब का मीन निकलेगा स्टार्टिंग में, गुरवी का अर्थ होता है बड़ी, क्षयणी यानी क्षय यानी कम, क्रमेण मतलब धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग, आरब मतलब स्टार्टिंग शुरू में, तो गुरवी मतलब बड़ी, और धीरे धीरे क्रमेण मतलब क्रम से, क्षयणी यानी कम हो जाती है। लघवी, लघवी का अर्थ होता है छोटा या छोटी, पूरा मतलब पहले, ये एक अव्यय पद है। वृद्धिमती यानी बढ़ती है, च पश्चात बाद में, अर्थात क्या कह रहा है श्लोक की, आरभ गुरवी यानी पहले बड़ी और धीरे धीरे कम हो जाती है। और इधर आया है पहले छोटी, पूरा मतलब पहले छोटी, और वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में बढ़ जाती है। दिनश्य, दिन की, पूर्वार्ध का अर्थ होता है, आप जो इंग्लिश वर्ड बोलते हो AM एंड PM, जो रात्रि के 12 बजे से मॉर्निंग की 12 बजे पहले का जो समय होता है उसको हम संस्कृत में पूर्वार्ध बोलेंगे, जिसको आप AM कहते हो। और यहाँ इसका विग्रह करेंगे तो अपरार्ध आएगा। अपराध का अर्थ हो गया PM। समझना, दिन की 12 बजे से लेकर रात्रि की 12 बजे तक का समय अपरार्ध कहलाता है, अपराह्न कहो चाहे या अपराध, और रात की 12 बजे से सुबह की 12 बजे तक का समय पूर्वार्ध कहलाता है। तो यहाँ कह रहा है कि दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की तरह भिन्न होती है। आपने भी देखी होगी छाया जो होती है, सूर्य की धूप में जो हमारी छाया दिखाई देती है, तो मॉर्निंग में यानी दिन की 12 बजे के पहले तो हमारी छाया बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती है, समझना अच्छे से। और फिर दोपहर के बाद हमारी छाया छोटी होती, पहले छोटी रहती है और धीरे धीरे बाद में बड़ी होती है। तो यही चीज़ कह रहा है ये कि छाया, छाया है, इसकी संधि विच्छेद हो रहा है, छाया प्लस एव, समझना, सॉरी, छाया प्लस ईव, आ और ई मिलके गुण संधि बनी है। मैत्री खल सज्जननाम, खल का अर्थ होता है दुष्ट, सज्जन यानी सज्जन व्यक्ति। अर्थात इस श्लोक को समझना, बहुत अच्छा श्लोक है ये श्लोक यूँ कह रहा है कि जो सज्जन व्यक्ति यानी सज्जन व्यक्ति की जो मित्रता है और दुष्ट व्यक्ति की मित्रता कैसी, इसके बारे में बताया गया है। खल मतलब दुष्ट होता है, दुर्जन होता है। तो दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो ऐसी होती है कि पहले तो स्टार्टिंग में बड़ी होती, गुरवी मतलब बड़ी, धीरे धीरे कम, उसका मतलब निकल जाने के बाद उसकी दोस्ती का मतलब ही ये होता है कि वो उसने उससे मतलब के लिए दोस्ती की तो वह धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति की जो दोस्ती है
वो पहले धीरे होती है, लघ्वी मतलब छोटी होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि जैसे सूर्य की धूप में हमारी छाया भी पूर्व में यानी दोपहर 12 बजे से पहले बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती है, और दोपहर के बाद की जो छाया है वो पहले छोटी होती है और बाद में बड़ी होती है। इसी तरह से हमारे जो दुष्ट और सज्जन मित्र हैं उनकी भी दोस्ती इसी तरह की होती है। जब गरज होती है तो इंसान उस अपने आगे पीछे घूमता है, लेकिन जब उसका काम निकल जाता है तो वह हमसे दूरी बना लेता है। लेकिन अगर जो अच्छा मित्र है वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है, यानी पहले धीरे धीरे हमारे पास आया लेकिन फिर हमारी दोस्ती वृद्धि मति का अर्थ होता है हमारी दोस्ती बढ़ती जाती है। तो क्लियर, समझ आया ये सेकंड? यस, ओके। अब नेक्स्ट देखो, यत्रापि संधि विच्छेद करेंगे तो यत्र प्लस अपि, कुत्र प्लस अपि, गता भवेयु, गता मतलब जाए, भवेयु यानी हो, हंसा, हंसा यानी हंस, हंस जो होते हैं कहते हैं ना हंस मोती चुभता है, तो हंस को सब लाइक करते। महिमंडल मंदनाय, महिमंड का अर्थ होता है जो समूह है उसको आकर्षित करने वाले, यानी हंसों का जो समूह है वो जहाँ कहीं पर भी जाएगा वहाँ अपनी महिमंडना यानी वहाँ अपनी शोभा बढ़ाएगा। हानिस्तु, हानि तो, तेसाम ही सरोवरणाम, उस सरोवर की होगी, येषाम जिसके साथ, मराले का अर्थ भी हंस होता है, ध्यान रखना हंस शब्द की तृतीया विभक्ति है, मराला नया वर्ड है हंस के लिए। सह विप्रयोग, विप्रयोग का अर्थ होता है जिसके साथ उसका बिछड़ना हुआ है, जिस सरोवर से, उस हानि तो उस सरोवर की होगी। अर्थात देखो श्लोक को समझना फिर से, हंसों का जो समूह, क्योंकि हंस बहुत अच्छे होते हैं, इनकी दोस्ती जैसे दोस्तों के लिए कहा गया है वही चीज़ है यहाँ कि अगर अच्छे इंसान है, आपको भी मालूम होगा आपके जो भी टीचर रहे हैं अब तक या उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन आपको जो टीचर अभी तक भी पसंद आते हैं तो उन टीचर को आप आज भी याद करते हो ना। तो वही यहाँ है कि जहाँ कहीं पे भी यत्रा के कुत्रापि यानी हंसों का समूह जहाँ कहीं पर भी जाएगा वह हमेशा शोभा ही देगा, यानी अपनी जहाँ कहीं पे भी जाएगा अपनी इमेज बना लेगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें योग्यता है इमेज बनाने की, उसमें टैलेंट है। लेकिन हानि तो उस सरोवर की होगी जिसके साथ उन हंसों का, विप्रयोग का अर्थ होता है बिछड़ना हुआ है, वियोग हुआ है, वह सरोवर को, उस सरोवर को हानि होगी कि हमारे यहाँ से अच्छे हंस चले गए हैं। इसी तरह से यही चीज़ यहाँ बता रही हूँ मैं आपको कि कोई टीचर है या कोई आपके घर का फैमिली मेम्बर है, अगर कहीं वहाँ बाहर चला जाता है और बहुत अच्छा होता है तो हमको उसकी कमी हमेशा ही अखरती है। तो वही चीज़ ये श्लोक बता रहा है। फिर नेक्स्ट है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ये तो आपने पढ़ा हुआ है 8th में भी। गुणा यानी गुण, गुणज्ञेषु यानी गुणवानों के पास ही गुण होते हैं। अगर हम में अच्छाई है तो वह अच्छाई, हम अगर अच्छे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो ही अच्छाई रहेगी। ते निर्गुणम प्राप्य, लेकिन अगर वही निर्गुणम का अर्थ होता है बिना गुणी यानी दोषी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वो भी गुण जो होते हैं वो भी हमारे क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। कैसे? आस्वादः तोया, आस्वाद का अर्थ होता है स्वादिष्ट पानी, मीठा पानी, स्वादिष्ट पानी। प्रवन्ति नद्यः, नदियाँ जो है मीठा पानी लेकर प्रवाहित होती है, लेकिन समुद्रम आसाद्य, लेकिन समुद्रम प्लस आसाद्य लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन समुद्र में मिलकर भवन्ति अपेया, इसका भी संधि विच्छेद होगा, यहाँ बनेगा भवन्ति प्लस अपेया। तो समुद्र में मिलकर वह भी अपेय, अपेय का अर्थ क्या होता है, बिना पीने योग्य हो जाती, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, यस खारा होता है ना, इसलिए कहा गया है कि नदियों का पानी मीठा होता है, यानी संगति का असर। श्लोक क्या कहना चाहता है कि जैसी संगति में आप रहोगे आप में गुण दोष भी वैसे ही आएंगे। चाहे कितना भी गुणवान व्यक्ति है, लेकिन अगर वह गलत व्यक्ति के साथ रहा है तो उसमें ज़रूर दोष आएगा। जैसे कि नदियों का पानी बहुत मीठा होता है, लेकिन जब यह समुद्र में मिलता है तो वो भी खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी भी खारा होता है तो उसमें जाकर वह भी खारा हो जाता है। तो ये श्लोक कंप्लीट हुए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए।